बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। याददाश्त कमज़ोर होना या बार बार भूल जाना आजकल हर दूसरे शख्स का मसला बन चुका है। पहले हम सुनते थे कि ये मसला जो है उन लोगों में होता है जिनकी या तो उम्र ज़्यादा हो या जिनको कोई बीमारी हो या किसी बीमारी का शिकार हो, तो उनको ये मसाइल होते हैं। लेकिन आजकल नौजवानों में बिलखुसूस 30 से 40 साल की उम्र के दरमियान के जो लोग हैं उनके अंदर भी जो ये मसला है वो बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल में इसकी दो वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि आजकल जो लाइफ स्टाइल है ना हमारा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। काम बहुत ज़्यादा है और टाइम जो होता है ना वो थोड़ा होता है, तो हर एक ही एक दौड़ लगी हुई है, तो जिसकी वजह से जो फोकस होता है ना हमारे जो माइंड का, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। एक तो ये वजह है। दूसरी ये वजह है कि आजकल मल्टीमीडिया का दौर है। हर तरफ जो है हमारे स्क्रीनें ही स्क्रीनें, हम जिधर भी जाएं हमारे मोबाइल की शक्ल में हो या ऑफिस में टीवी लगा हो या घर में टीवी लगा हो, ठीक है ना। तो हर तरफ हमें स्क्रीनें ही नज़र आ रही होती हैं, या अगर आप किसी शॉप पे जाएं तो वहाँ भी उसी तरह स्क्रीनें लगी हुई हैं। तो हर सेकंड बाद कोई ना मंजर चेंज हो रहा होता है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो माइंड होता है ना उसको एक आदत पड़ चुकी होती है कि वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि हर सेकंड में कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही होती है। तो फिर जब हम फोकस करते हैं किसी चीज़ को, तो फिर वो हमारा जो माइंड है वो उसको रजिस्ट करता है। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से कि ये प्रॉब्लम है, कोई याददाश्त जो है आजकल लोगों की कम हो गई है। फोकस्ड माइंड जो होता है ना, जो कंट्रोल्ड माइंड होता है, वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। और जो माइंड इंसान के कंट्रोल में ना हो, मुंतशिर ज़हन हो, तो वो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आपने देखा होगा कि कई लोग बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, कोई उनको मसला नहीं होता, कोई उनको बीमारी नहीं होती, लेकिन वो बेड पर चले जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनका जो माइंड होता है ना, उनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं होता, जिसकी वजह से वो कुछ करने के काबिल नहीं होते, मायूस हो जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर जाते हैं, कई जो है वो फिर खुदकुशी तक भी पहुंच जाते हैं। तो कंट्रोल्ड माइंड जो है ना, फोकस्ड माइंड, ये किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से हम अपनी याददाश्त को बेहतर कर सकते हैं, अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं। उसमें से पहला तरीका ये है कि अपने दिमाग को हिलाएं, उसको छोटे छोटे चैलेंज दें। अक्सर हम लोग ना एक ही तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम ऑफिस जा रहे हैं, डेली एक ही रास्ते से हम ऑफिस जा रहे हैं, या नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो एक ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, या अगर हम ग्रॉसरी वगैरह करते हैं तो घर के करीब जो मार्केट है या रास्ते में कोई शॉप वगैरह, तो उसी जगह पे वही हमारा रूट होता है, तो उसी पे हम अपनी ग्रॉसरी रोज़मर्रा की वो कर रहे होते हैं। तो अपने दिमाग को ना कुछ नया दें, कुछ नई सिग्नल दें। मिसाल के तौर पर अपना जो ऑफिस जाने का जो रास्ता है वो उसको 1-2 दिन चेंज करें, हफ्ते में एक बार लाजमी ये काम करें। या आप इस तरह करें कि अगर आपने ज़ोहर असर की नमाज़ एक मस्जिद में पढ़ी है तो कोशिश करें कि मगरिब और इशा की नमाज़ आप किसी दूसरी मस्जिद में जाकर अदा करें। या तो आपने अगर ग्रॉसरी करनी है तो आप किसी दूसरी मार्केट में जाएं, किसी दूसरी मार्केट में जाकर ग्रॉसरी करने की कोशिश करें। ये थोड़े थोड़े ना अपने चेंजिंग खुद लेके आएँ, ताकि आपका जो माइंड है ना वो चेंज हो, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में जा चुके होते हैं, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एक खूबसूरत सी सीनरी लें, उसको गौर से एक टाइम लिमिट में देखें कि 3 से 4 मिनट आपने उस सीनरी को गौर से देखना है, और उसमें जो चीज़ें हैं वो आपने नोट करनी है, उनको याद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आपने उस सीनरी को साइड पे रख देना और एक नोटबुक लेकर उस पे वो चीज़ें सारी लिखें जो आपने उस सीनरी में देखी हैं। तो उसके बाद आप उसको अगर कंपेयर करें और देखें कि कौन कौन सी चीज़ें आप भूल गए हैं। तो इस तरह नई नई सीनरीज के साथ, नई नई तस्वीरों के साथ आप जब ये डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो लिस्ट होगी ना लिखने वाली, उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आप ज़्यादा चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर देंगे। तो इससे भी आपकी जो याददाश्त है या जो मेमोरी है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। तीसरा तरीका ये है कि जब भी आप किसी शख्स से मिलें तो नोट करें कि उसने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, कौन से उसने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना। उसके बालों का कलर कौन सा है, उसका आइज़ कलर कौन सा है, उसने अगर घड़ी लगाई हो तो किस ब्रांड की लगाई हुई है, मोबाइल उसके पास कौन सा है। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी आप नोट करें, और जब वो शख्स वहाँ से चला जाए उठ के, तो फिर याद करने की कोशिश करें कि आपने उस शख्स में क्या क्या नोट किया है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं तो नोट करें कि आपके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें आप नोट करें, गौर से देखें, उनको याद करने की कोशिश करें। और जब शाम को आप अपने घर वापस जाएं या उस जगह से आप किसी और जगह चले जाएं, तो याद करने की कोशिश करें कि आपने उस जगह पे कौन कौन सी चीज़ें नोट की थी। ये वाली जो प्रैक्टिस है ना, ये आपकी जो ऑब्जर्वेशन की जो सलाहियत है ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। आमतौर पर कॉमन लोग जो है एक जगह बैठ के एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन उनसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और आपको लाशूरी तौर पर यानी इसका एहसास भी नहीं होगा कि मैं इतनी ज़्यादा चीज़ों को जज कर रहा हूँ, और इसका ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथा तरीका ये है कि आप डेली 5 मिनट के लिए अपनी आंखें जो है वो बंद करें, बिल्कुल पुरसकून होकर अपने उन ख्वाबों के बारे में सोचें जो आपने पूरे करने हैं, जो आपके अधूरे रह गए हैं। एक दफ़ा आंखें बंद करके पूरी दुनिया का अपने ख्वाबों में चक्कर लगाएं,
ہیں اور ان کو ویژولائز کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے یہ بھی دیکھنا ہے، میں نے یہ بھی دیکھنا ہے، میں نے یہ بھی لینا ہے۔ اس چیز سے بھی بڑی ہیلپ ملتی ہے آپ کو، آپ کی میموری انکریز کرنے میں، اپنا مائنڈ جو ہے وہ شارپ کرنے میں۔ امید ہے کہ ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنی جو یادداشت ہے اس کو بہتر بنا سکیں گے، اور یہ ویڈیو آپ ان لوگوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جن کو بھولنے کا مسئلہ ہے، جو آپ کی برتھ ڈے بھول جاتے ہیں، جو آپ کو فون کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر آپ کے پیسے واپس کرنا بھول جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنا کمنٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔